इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। नमनकर्ता श्री प्रवीण जैन, श्रीमती निशा जैन, सागर धर्म चैरिटेबल फाउंडेशन। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सिद्ध भूमि श्री सोनागिरी में, जहां परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परिक्रमा मार्ग के प्रथम जिनालय श्री चंद्र प्रभु शरणम तीर्थ धाम में प्रथम बार श्री 1008 मच्चिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब त्रिकाल 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य और पूज्य एलक श्री 105 विप्रमाण सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्त बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से पूज्य शुल्लक श्री 105 विदेह सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से हो रहे इस विशेष कार्यक्रम के पुण्य प्रदर्शनों के बनती है साक्षी। राजेंद्र सची इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं। राजेंद्र अपने आसन पर विराजते हैं, सभी सभासदों को इशारा करते हैं, आप भी बैठिए, आप भी विराजिए। सारे सभासद अपने देवराज इंद्र की अनीचा भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्नचित हैं और इतने प्रसन्नचित हैं कि पूछो मत। देव सभी बैठे हुए हैं, तब स्वर्ग की एक देवांगना धीरे धीरे आगे बढ़ती है और भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती है। प्रणाम करती है, अभिवादन करती है और भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती है।
श्री सोम सागर जी गुरुदेव की। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए रे, आ गए आ गए आ गए आ गए रे, मेरे गुरुवर मंडप में आ गए रे, मेरे गुरुवर मंडप में आ गए रे। जा गए जा गए जा गए जा गए रे, जा गए जा गए जा गए जा गए रे, मेरे गुरुवर मंडप में आ गए रे, मेरे गुरुवर मंडप में आ गए रे। चलने लगी कितने समय से तैयारी, आज तो नाचने गाने की बारी। चलने लगी कितने समय से तैयारी, आज तो नाचने गाने की बारी है। बजते न गाने तो घर ठिकाने, बजते न गाने तो घर ठिकाने, कौन सी बहाने से बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जग राय धना दर बड़ा प्यारा, सब मिल मिल चलिएगा, अब अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। सभी बैठ जाओ, विराज जाओ जल्दी फटाफट। सभी सौधर्मेंद्र जी कहाँ गए? आइएगा भाइयों, एक तरफ तो अयोध्यापुरी है और दूसरी ओर स्वर्गपुरी है। अयोध्या में जन्म होगा, स्वर्ग में हलचल होगी। सारे सभासद अपने देवराज इंद्र को देख रहे हैं, उनकी अनीचा भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तभी स्वर्गों में हलचल होने लगती है। विमानवासी देवों के आंख लगते हैं। सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा है। अवधि ज्ञान लगाने लगते हैं। सारे सभासद देख रहे हैं। सारे सभासद देख रहे हैं, आखिर हुआ क्या? एकदम सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान क्यों हुआ? खड़े होते हैं, सारे सभासद खड़े हो जाते हैं। सची इंद्राणी खड़ी हो जाती है, 7 कदम आगे जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खड़े हो जाते हैं। पास में खड़ी सची इंद्राणी ये सारे दृश्य देख रही है। यूं तो इनका मस्तक कभी ऐसे झुकता नहीं है, लेकिन आज किसे नमस्कार कर रहे हैं। तब सची इंद्राणी कहने लगती है, हे स्वामी, यहाँ ना तो कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिनालय है और ना ही कोई जिन चैतालय है, फिर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे शची, हे मेरे प्रियजनों, जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है।
अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जय 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 खड़े हो जाइए सभी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सभी। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। ओ भाई, अभी संगीतकार फिर तुम्हारा नंबर है। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए माँ बैठी हो, भगवान का जन्म हुआ है और तुम बैठी हो। खड़ी हो जाओ सभी, 1 मिनट के लिए भक्ति करो, आनंद मनाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ ऊपर। और जब जन्म में तीर्थंकर यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है। आप लोगों को खुशी है? किन किन को खुशी? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे, पीछे तक करके कहेंगे। अरे सरगो में, सरगो में, सरगो में जाए हमें समय को भी ध्यान में रखना है, सारे कार्य करना है। तब देवराज इंद्र धनपति कुबेर को आदेश करते हैं। हे मित्र कुबेर, तुम अभी ऐरावत हाथी को तैयार करो। हम अयोध्या नगरी में जाकर तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेंगे। जो आज्ञानाथ। इतना कहते ही ऐरावत हाथी तैयार किया जाता है। ऐरावत हाथी धीरे धीरे आगे आता है और पूरा इंद्र परकर खड़ा हो जाता है। सौधर्मेंद्र के साथ सुमेरु पर्वत की ओर चलने लगता है। अभी अयोध्या के लिए जाएंगे। हाँ, अयोध्या, सॉरी, हाँ, अयोध्या के और लिए अयोध्या के परकोटा के 3 परिक्रमा करके अयोध्या के महल में पूरा परिकर प्रवेश करेगा। सब भक्ति करते हुए चल रहे हैं। और कैसे? पैरों में घुंघरू और पैरों में घुंघरू और बाजे पे जनिया चला इंद्र चम चम आयो चला
पैरों में घुंघरू और बागे पे जलिया चला इंद्र चम चम आयो चला इंद्र चम चम आयो आज आसमान से नीचे उतर के आ गए पर दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिल दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिल भक्ति के हमारी रंग लाए चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। कहते हैं अयोध्या नगरी में पहुंचे, पूरे नगर की 3 प्रदक्षिणा दी और महलों में प्रवेश करने लगे। चलो चलिए प्रभु जी की नगरी चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी की नगरी चलो चलिए। जितनी खुशी से महलों में प्रवेश किया, अचानक रुक जाते हैं। सची इंद्राणी समझ नहीं पा रही, जितने उत्साह से महलों में प्रवेश किया था, अचानक क्यों रुक गए। तब सौदरमिंद्र सची से कहने लगते हैं, हे सची, अब आगे का सारे कार्य आपको ही करना है। कैसा कार्य स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। हे सची, जाओ तीर्थंकर बालक को ले आओ। प्रसूति गृह में मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। तुम बड़ी भाग्यशाली हो। जाओ तीर्थंकर बालक को ले आओ। हे नाथ, हे नाथ, ये आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं। भला एक माँ के होते हुए हम उसके बालक को कैसे ला सकते हैं। हे सची, तुम बड़ी भोली हो। तुम इतनी शक्तिशाली हो, इसका तुम्हें भान नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। युक्ति? कैसी युक्ति? जल्दी बताइए स्वामी। तो सुनो, माता को मायावी निद्रा में सुला देना और मायावी बालक माता के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आना। हाँ नाथ, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। परंतु नाथ, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े पुण्यशाली हैं। आपने अवध ज्ञान से जाना कि तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आ चुके हैं। आपने अवध ज्ञान से जाना कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। हे स्वामी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं शची, नहीं। अष्टदेवी अम्मी, अब बैठ जाओ। कुबेर जी, अब थोड़ा जलूस निकले, बैठ जाओ तब अपने स्थान पर। अष्ट कुमारियां इधर सची इंद्राणी पूछ रही है देवराज इंद्र से, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। युक्ति? कैसी युक्ति स्वामी? सुनो, मायावी बालक
माता के पास रखकर तीर्थंकर बालक ले आना। हाँ, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ नाथ। तब सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी चलने लगी। और तभी सौधर्मेंद्र, ठहरो, अब क्या हुआ नाथ? जरा जल्दी आना। हाँ स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। और सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए देवराज इंद्र आज्ञा देने लगे। और आज्ञा दे रहे हैं कैसे? अरे धीरे से जाना महलन में, ओ सची धीरे से जाना महलन में, धीरे से जाना महलन में, ओ सची दोनों हाथ उठाकर तालियां, महलन में। आनंद लीजिए। सो रही है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, सो रही है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, धीरे से जाना महलन में, ओ सच्ची धीरे से जाना महलन में, धीरे से जाना महलन में, ओ सच्ची धीरे से जाना महलन में। सची विचार कर रही है कैसे होंगे प्रभु, कैसी होगी वो सूरत प्रभु की, और सोच रही है और कह रही है क्या? बड़ा पुण्य ओ देखे सची तेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा, बड़ा पुण्य ओ देखे सची तेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा, जा जा ओ सची जा जा, जा 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 महलन में, ओ सची धीरे से जाना महलन में, धीरे से जाना महलन में, ओ सची धीरे से जाना महलन में। सची सोच रही है, एक हाथ आकाश की ओर करती और मायावी बालक का निर्वाण करने लगती। तालियां बजाइए, मायावी बालक का निर्वाण कर रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सची इंद्राणी कैसे? छिन छिन करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए, छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। तालियां बजाइए, मीठी मीठी तालियां गीत के साथ। जहाँ पर सोई मर देवी माता, चुपके से महलों में जाओ, मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर प्रभु जी को लाओ, दबे दबे पाओ जाओ, मैं तो शोर ना मचाओ, दबे दबे पाओ जाओ, मैं तो शोर ना मचाओ, मन सोचे के अति हर्षाए, छम छम चाचल चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। मन ही मन विचार कर रही है, मैं प्रभु के पास तो जा रही हूँ, तीर्थंकर बालक के पास तो जा रही हूँ, कैसी होगी उनकी मूरत। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, जिनके पास हो वो उठाएं और जिन विचारों के पास नहीं है वो क्या खाक उठाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां। और सची इंद्राणी कह रही है क्या? कैसी होगी छवि ललना की, कैसी होगी छवि ललना की, मन में यही मैं बेचारूं, हुई बाबरी मैं तो अभी से, क्या सोचूं क्या मैं बेचारूं, दबे दबे पाओ जाओ, मैं तो शोर
बताओ मन सोची के अति हर्षावे छम 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 चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। इधर देव राजेंद्र आकुल और व्याकुल हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं कि अभी तक सची इंद्राणी नहीं आई है। मेरी सची इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रहे और कह रहे हैं क्या? इधर उधर यूं देख रहे हैं, इधर उधर यूं देख रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं क्यों ना आई इंद्राणी मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर क्यों ना लाई इंद्राणी धीरे पगला धरती क्यों ना आई इंद्राणी। हे सची, कहाँ हो? अब तो आ जाओ। एक तो महाराज का इतना बड़ा महल, पता नहीं किस दरवाजे से सची आएगी। हे सची, आ जाओ। क्या आपने मेरी सचिन रानी को देखा है? क्या आपने मेरी सचिन रानी को देखा है? हे गुरुदेव, बहुत समय हो गया है। हे सौम्य सागर जी, बहुत समय हो चुका है, मेरी इंद्राणी अभी तक नहीं आई है। हे देवराजेंद्र, उनने अपनी नहीं ढूंढी, तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? गलत नंबर डायल कर रहे हो। आगे आओ और प्रतीक्षा कर रहे हैं, आसन पर विराजो, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। इधर सौधर्मेंद्र प्रतीक्षारत हैं, सची अंदर मग्न है, तभी हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, इतनी जल्दी तो हम सौधर्मेंद्र को भगवान देखने नहीं देंगे। क्यों नहीं देखने देंगे? जब सरकार हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती लगाती है तो उसमें लाल बत्ती ब्रेक की होती है, सुरक्षा की होती है। तो हम थोड़ी सी सुरक्षा इस बात की करते हैं, हम इसमें से ये चयन करते हैं कि कौन वो सौभाग्यशाली होगा, कौन वो भाग्यशाली होगा जो सिद्ध क्षेत्र पर आकर सौधर्मेंद्र के बाद प्रथम कलश करेगा। पहला अधिकार तो सौधर्मेंद्र का है, लेकिन सौधर्मेंद्र के बाद पहला कलश करने वाला वो कौन सौभाग्यशाली होगा, मुझे नहीं मालूम। इतने लोग बैठे हैं, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई इसमें से ऐसा पुण्यात्मा है जो सिद्ध क्षेत्र पर पहला कलश लेकर भगवान के जन्म उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। तो आइएगा, इस बोली को शुरू करता हूं। कौन? मैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जहां जहां मेरे कार्यक्रम होते हैं मैं बोलता हूं, चाहे 5 की लगाना, 50 की लगाना, 500 की लगाना, 5000 की लगाना, 50,000 की लगाना, लेकिन बैठे बैठे भावना जरूर बनाना। तुम्हें बोली मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अरे महिलाओं, शादियों में 20-20 हजार की साड़ियां पहनने वाली हो, अरे पुरुषों, बारात में इतना खर्च करते हो, याद करो वो कोरोना का समय जब हमारे अपने, हम उन्हें बचा नहीं पाए, नोटों की गड्डियां रखी की रखी रह गई और काली पॉलिथीन में हमें पैक कर कर जला दिया गया। तब कहां गया था तुम्हारा पैसा? आज तुम जो बैठे हो तो अपने पुण्य की बदौलत बैठे हो। तुमने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, तुमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, आज जन्म अभिषेक की बात चल रही है। अब देखते हैं कौन है वो पुण्यवान। कम जरूर हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पुण्य कहीं से भी लिया जा सकता है। आइए इस बोली को शुरू करता हूं। कहां से शुरू करूं? पहले कलश के लिए कौन वो सौभाग्यशाली है जो पहला कलश करेगा?
बोलो कहां से शुरू करूं इस बोली को? इतनी सारी सभा में जो आपका मन करे, जो आपको लगे, बोलो कहां से शुरू करूं बोली को? मंच पर बैठे धीमान 5151 रुपया पहला कलश, 5151 रुपया। ये करोड़ों की बोली है, ये कोई साधारण बोली नहीं है। ये तुम्हारे देखो पावन ये घड़ी आगे आई, सब मिलकर गाओ बधाई। देखो पावन ये घड़ी आगे आई, अभिषेक की ये घड़ी आगे आई। फिर सागर से जल भर लाए, फिर प्रभु जी पे कलश ढुराए। बोलिए 5151 रुपया एक। नीचे कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी माँ बहन ऐसी नहीं है जो सिद्ध क्षेत्र पर आकर ये सौभाग्य प्राप्त करे। 5151 रुपया एक। कितने? 11,111। 11,111 कितने माँ? 11 तो हो गया, 15 करो। 15 देखो, 4 में कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सौभाग्य हाथ से चला गया। ये तीर्थ क्षेत्र पर दान है और छुल्लक जी की जो परिकल्पना है उसे हम पूर्ण कर रहे हैं। हाँ जी, 15,000 कितने? 11 की तो आ गई, 11 के पीछे से आ गई 15,005। अरे 11 के पीछे बैठ जाओ तो 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो। एक बार मेरी माँ के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बोलिए। 21,221। 21,000 इधर से 21 इधर से आई है। 31,331 रुपया। 31,000। इंद्र गाने लगे इंद्राणी आने लगी, इंद्र गाने लगे इंद्राणी गाने लगी। तेरे सागर से जल भर लाए, तेरे सागर से जल भर लाए। मेरे प्रभु जी पे कलश ढुराए, तेरे सागर से जल भर लाए। देखिए, जो ये प्रथम कलश से अभिषेक करेगा, ये कलश भी उसको दे दिया जाएगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ये कलश भी उसको दे दिया जाएगा। यह जन्माभिषेक का कलश है, और जो जन्माभिषेक करता है और ऐसे बड़े कलशों से करता है, वह नियम से कुछ ही भवों में सिद्ध शिला का वासी होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, और इस भाव में सुख शांति समृद्धि उसके जीवन में भरपूर आती है। ऐसा अगम वचन है, ऐसा यह पवित्र अभिषेक है जो कि सिर्फ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में करने मिलता है। और सिद्ध क्षेत्र में ऐसे विशाल सुंदर कलश से प्रथम कलश करने का सौभाग्य है। 31,331 रुपए। 31,100 बोलो बहन मेरी। 41 करूं क्या? 41,441 रुपया। तालियां बजाओ। अरे नाम ना लिया, दान ना किया, किया। नाम ना लिया, दान ना किया, 51,551 रुपया। तालियां तो बजाओ बाबा। अरे मन में ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है, तालियां तो वो बजाते जिनके बाजुओं में दम है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सारे जय जयकार मनाओ, मत बजाते पूरी पाओ। सारे जय जयकार मनाओ, मत बजाते पूरी पाओ। तालियां बजाओ। 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया ढाई। एक बार मेरी बहन के लिए तालियां बजाओ। देखो, जब बहनें बोली लगाती हैं तो ये सीना गर्व से चौड़ा होता है कि बहन देखो कितनी भाग्यशाली है, कितनी पुण्यशाली है कि आज गौरव ऊंचा कर रही है। और हमारे देश के राष्ट्रपति भी महिला है, और महिला जब आगे बढ़ती है तो पुण्य होता है। बोलिए 61 कर दूं? 61,661 रुपया। तेरा 2 दिन का मेला तो जाएगा, तेरा 2 दिन का मेला तो जाएगा। तुम्हें कमाने गोली लगा ले, गोली लगा ले, तुम्हें कमाने तो जाएगा, तू तो जाएगा, जाएगा। तेरा 2 दिन का मेला तो जाएगा। 71,771 रुपया। 71,771 रुपया एक,
71,771 रुपया 2, 71,771 रुपया 2.5, 71,771 रुपया 2.25। बहन 81 अब ज्यादा दूर नहीं है, अब दिल्ली बहुत पास है। हाँ जी, कर दूं 81। एक और देखो, एक बॉल पर एक और मार दो। हाँ जी, कर दूं 81, 81,881 रुपया। अरे लाखा तर गए लाखा नी तर जाना इन्होंने तेरा नाम रख दिया। लाखा तर गए लाखा नी तर जाना इन्होंने तेरा नाम रख दिया। सुबह शाम रख दिया, शाम रख दिया, सुबह शाम रख दिया, शाम रख दिया। 81,881 रुपया एक। देखो जिनवाड़ी में लाइव चल रहा है, आपको सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं देख रहे हैं, पूरे देश के लोग, देश के नहीं पूरे दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए भावना बनानी है। 81,000, हाँ 81,881 रुपया। जब आप यहाँ मंच पर आएंगे, पूरे देश में जाएंगे, तो गर्व के साथ कहेंगे ये सौभाग्य हमने सिद्ध क्षेत्र पर लिया। मंदिर घर में किया हुआ पुण्य 1 गुना फल देता है, मंदिर में किया हुआ पुण्य 100 गुना फल देता है, लेकिन किसी तीर्थ स्थान पर आकर पुण्य करो तो 1000 गुना फल देता है। हाँ जी, 81,881 रुपया 1, 2, 2.5, 2.25 हो गई 3। नाम बताइए। नाम मधु जैन, विकास जैन, विशाल जैन, देव जैन, वंश जैन। कहां से? जयपुर। ओहो, जौहरियों की नगरी में ये बोली गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये दूसरा कलश लेके आए। देखिए ये जिनवाणी में लाइव चल रहा है, आदिनाथ चैनल में भी चल रहा है और वर्धमान चैनल में भी चल रहा है। 3 चैनल में यह लाइव चल रहा है यह कार्यक्रम। आज उन लोगों के लिए यह करारा जवाब है जो लोग छुल्लक जी को बोल रहे थे कि महाराज आप कैसे पंच कल्याणक कराएंगे, तो महाराज ने तो ऐसे पंच कल्याणक कर दिए कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, अब सोनागिर का इतिहास बदल दो। कल आ जाएंगे इतिहास बदलने वाले पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। आइएगा। यह कलश, दूसरा कलश सौधर्मेंद्र पहला, दूसरा ये कलश, और तीसरे नंबर पर ये जो कलश करेंगे इसकी बोली शुरू कर रहा हूं 11,111 रुपया। 11,111 रुपया बोलिए। देखो मन के भाव बनाओ, याद कर सिकंदर के हौसले वो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका पुण्य आपके साथ जाएगा। 11,111 रुपया। एक पावन महीने की रुत मस्तानी, माँ 11 आपने बोले थे, अब 15 कर दूं? देख लो। नहीं 11 तो तुम्हारे पक्के हैं, वो तो ले ही लेंगे हम लास्ट तक। ये बताओ इससे आगे बढ़ना है क्या थोड़ा? देखो बढ़ोगी तो पुण्य कमाओगी। पूछ लो 15 भैया, पूछ लो पीछे से। हाँ 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया 2। ये फॉग चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे गिर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे। आइए 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, और कोई माई और कोई भाई और कोई किसी का मन मंच पर किसी को लग रहा हो। देखिए कलश, हाँ छुल्लक जी के द्वारा, छुल्लक जी दे रहे हैं प्रथम कलश जो करने का सौभाग्य माने लिया है, अपने कर कमलों से दे रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये दृश्य बहुत सुंदर और यह सौभाग्य भी बड़ा हुआ करता है कि गुरुओं के माध्यम से कोई वस्तु प्राप्त हो, और ऐसा कलश प्राप्त हुआ है जो कि स्वधर्म के बाद प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलिए 11,111 रुपया। है कोई बहन, है मंच पर कोई भाई? हमारे यज्ञ नायक जी कहाँ गए? माँ यज्ञ नायक जी कहाँ है? देख लो कलश, ये सुंदर सा कलश, ये सौभाग्य है, ये पुण्य है, ये अवसर दिया है छुल्लक जी ने हम सबको। बोलिए
11,111 रुपया। लेकिन ये कलश आप ले जाएंगे साथ में, और कलश मात्र नहीं ले जाएंगे, एक स्मृति चिरकाल तक ले जाएंगे कि हमने महायज्ञ नायक यज्ञ नायक आदि बने थे उस पंचकल्याणक में, और जन्माभिषेक का दूसरा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और तो और कभी कोई मुनिराज आपके यहाँ से निकले, इसमें जल डालना, उनके पाद प्रक्षालन करना, जीवन भर के लिए एक कलश अमर कलश हो जाएगा। 11,111 रुपया। 15 करना है क्या? बोलो। 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो। दीपक भाई 11,001। देखो मौका है, अवसर है, आज हमें गुरुदेव की भावनाओं को पूर्ण करना है। 11,000। 15 कर दूं? नहीं, वो तो तुम्हारा है, इसको 15 कर दूं? बोलो। 11,111 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3, नीचे कोई भाई, और ये 3। नाम बताइए, नाम बताओ, कहाँ गए? ओ भाई जीतू भाई, किसका था 11? कौन? आ जाओ दादी, आओ। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, इधर आगे आ जाओ। नाम? बोली लेने वाले तेरा नाम तो बता। तारामती, ज्ञानचंद, हितेश, मोहित, हिमांशु, चौमू, जिला जयपुर। ये भी जयपुर। अब तीसरा कलश बचा है, आइएगा तीसरा कलश लेकर, बड़ा वाला तीसरा। कितने हैं? कितने हैं? लाओ एक कलश लेके आओ। अब जितने इंद्र बने हैं, अब ध्यान से सुन लेना, एक भी इंद्र इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। नीचे बैठे लोग इतना ध्यान से सुन लेना, राशि कोई ज़्यादा नहीं है और आप सहज खड़े हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। ना तो इसकी 51,000, ना 31,000, ना 21,000, ना 15,000, ना 11,000, ना 7100, मात्र 5100 रुपए में कौन खड़ा हो रहा है सबसे पहले? मात्र 10 कलश हैं। एक नाम दीदी का लिखिए, 9 लोग और चाहिए। एक नाम लिखिए, 9 लोग और चाहिए 5100 रुपए में। एक इधर से लिखिए बहन का, एक पीछे से आवाज आ रही है, लिखते जा जल्दी। 10 कलश, बस 10 ही है, इसके बाद नहीं है। देखो इतनी दूर से आए हो, एक कलश लेके तो जाओ, ऐसा पुण्य तो कमाओ। एक कलश खड़ी हो रही कि किसी को देख रही हो? एक कलश और कोई 5100 रुपए में। हाँ, अरे उनसे लिखवाओगे तो लेट लिखा जाएगा, जल्दी करो फटाफट। इनके एक इधर लिख लो। ये हमारी कानपुर से दीदी आई हैं और आज ये बैठी चश्मा लगा, लिख लिया। और कोई एक इधर वो बहन जी नाम लिखाने आ रही हैं, एक इधर से नाम आया है। और किसी का मन, अभी तो दीपक के पीछे उनकी माँ को मैंने कहा नहीं है। मुझे मालूम है दिल्ली जब पंच कल्याणक में मैं था तो बोलियों में सबसे पहले किसी का हाथ उठता था, तो मेरी माँ का सबसे पहले हाथ उठता था। और माँ आज यहाँ बैठी है, इस बात की बड़ी खुशी है कि बेटे के पीछे अगर माँ का हाथ है तो बेटा निश्चित ऊंचाइयों को छूता है। 5100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। एक कलश हमारे दीपक भाई का लिख लीजिए। वो तो चाहे तो 10 कलश ले सकती, मुझे मालूम है, इस बात को मैं जानता हूं। अगर वो यूं कर दें तो 10 कलश उनके। हाँ जी यज्ञ नायक जी, एक कलश देख लो। कुबेर जी, बाहुबली जी, एक कलश। किसी का मन हो और नीचे किसी का मन है क्या? 5100 रुपए में, बस 5100 रुपए में। वो लिखो, फटाफट लिख लो। मानो तुम लिख लो फटाफट जो लिखा रहा। एक वो बहन जी आ रही हैं, 5100 रुपए। ये सारा दान निर्माणाधीन मंदिर है उसमें लगेगा। एक टिकट में 2 यात्रा होंगे। अभी अभिषेक करने का मौका और आपका पैसा दान में लगेगा। हाँ जी, और कोई और किसी का मान बोलो।
और किसी का मन है क्या? हाँ जी, इधर पूछ लो, इंद्रों से किसी का मन हो। मात्र 5100 रुपए की राशि है। हाँ, इधर बहन बैठी है, अगर किसी का मन हो, 5100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी बच्चा बीमार हो जाए तो 51,000 तक लगा देते हैं, और सौभाग्य है तो 5100 में इतना सोचते हैं कि सोचने वाला सोचता रह जाए। और कोई, और किसी का मन है क्या? 5100 रुपए मात्र राशि में यह कलश आपको दे दिया जाएगा। कितने हो गए? 5। और उस पर दूसरी डायरी में भी तो लिख रहा है। मोनू, कितने नाम तुम्हारे पास? 9। एक और कोई आ जाए जल्दी। 5100 रुपए में एक और, बस जल्दी खड़े हो जाओ। एक नाम और चाहिए बस। 5100 रुपए में है कोई? 5100 रुपए में एक नाम, बोलो। हो गया ना? 10 नाम हो चुके हैं, 5 नाम और बचे हैं। अपन थोड़ी देर में उसका चयन करेंगे। आइए चलते हैं सायंकाल आरती करने का सौभाग्य। देखो, मैं चाहूंगा आरती तो हमारा आज दीपक भाई करे, क्योंकि भगवान का जन्म कल्याणक है। और जन्म कल्याणक में एक सुन तो लो, पूरी बात सुन लो। हाथी भी है, मेरी माँ बग्गी पर बैठेगी, आप लोग हाथी पर बैठेंगे, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज की आरती चलिए उमेश भाई, दृश्य प्रारंभ करते हैं। दृश्य प्रारंभ करते हैं, लाइव अपना चल रहा है क्योंकि चलिएगा। और सौधर्मेंद्र इधर सौधर में बहुत देर से इंतजार में हैं, आकुल व्याकुल हैं कि कब सच्ची आएगी और प्रभु का दर्शन हो। और कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र, मनीष भाई, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर उधर यूं देख रहे हैं, व्याकुल मन से सोच रहे हैं, क्यों ना आए इंद्राणी तीर्थंकर बालक का लेकर, तीर्थंकर बालक का लेकर, क्यों ना आई इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक का लेकर, तीर्थंकर बालक का लेकर, क्यों ना आई इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, व्याकुल मन से सोच रहे हैं, क्यों ना आई इंद्राणी। और भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। सची इंद्राणी आ रही है तीर्थंकर बालक को लेकर। धीरे धीरे पगला धरती, चम चम चाली इंद्राणी।
मेरी सारी संपत्ता दे दो, तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे स्वामी, ये आप मुझे कैसा प्रलोभन दे रहे हैं? ये तो सब इनके आगे फीका है। रही आपके वैभव की बात, रही आपके सिंहासन की बात, रही आपके व्यापार की बात, वो तो पहले से ही मेरा है। इसमें नया क्या है? मैं नहीं दूंगी। कहते हैं स्त्री मनोहार से मान जाती है, तब देवराज इंद्र मनोहार करने लगे और कहने लगे क्या? सुन मेरे सच इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाका दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। ओ रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन मेरे सच इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाका दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। ओ रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। तब सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र से कहने लगती है, क्या कह रही है? सुन मेरे इंदन राजा, मेरे प्यारे महाराजा, सुन मेरे इंदन राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना बाका दर्श कराऊं, इनको नजर लगी जाएगी। ओ राजा, इनको नजर लगी जाएगी। हे सची, सारे देव देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। अब तो तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे स्वामी, मैं मानती हूँ आप मेरे नाथ हो, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो नाथों के भी नाथ, त्रिलोकी नाथ हैं। मैं कैसे दे दूँ? तब कहने लगी, मैं कैसे दे दूं? अरे कैसे दे दूं, ओ कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। ओ कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे ललन प्यारा लगे, प्यारा लगे ललन प्यारा लगे। ओ कैसे दे दूं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। ओ कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। तीन ये बोली ली है सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र परिवार ने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। पहली आरती करने का भी सौभाग्य था पहले दिन की, आज हाँ। भी लिया है। क्योंकि आज का दिन उन्हीं का है। आनंद नृत्य भी उन्हें करना है, पालना भी उन्हें झुलाना है। उसकी बोली होगी शाम को। आइएगा, आप चलते हैं। देखो, एक स्वर्ण सौभाग्यवती तो शायद है, एक और स्वर्ण सौभाग्यवती चाहिए है। स्वर्ण सौभाग्यवती देखो वो होती है जिसके माता पिता हों, सास ससुर हों और पहली संतान पुत्र हो। यदि ऐसी कोई माता यहाँ पर है तो हाथ ऊपर करें। है कोई स्वर्ण सौभाग्यवती? जिसके माता पिता हों, सास ससुर जीवित हों, पुत्र हो, बस ये चाहिए स्वर्ण सौभाग्यवती के लिए। है कोई ऐसा? कौन है? है कोई? आप हो? लो इधर आ जाओ। ये माता पिता की बहू है, ये स्वर्ण सौभाग्यवती है। जो भी राशि एक बार बता दो, इनका मन भरेगा तो इनको कर देंगे। एक तो पहले से है, हम एक और चाहिए थे। कितना बोल दें? 51। पूरी आकार शुद्धि आपके द्वारा होगी। देखो वो बात करेंगे, एक बार बात कर लो फिर बता दो। बात करके एक और कौन सी है? कौन है? एक और कौन सी है? पूनम जी, पूनम जी है क्या यहाँ पर? है क्या एक और? कौन है? वही है क्या और कोई?
देखिए हमारे बीच देश के विभिन्न कोनों से श्रावक सृष्टिजन गुरु भक्त आए हुए हैं। देहरादून से दीदी आई हुई हैं, वो आएंगी और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्रीमान देखो, एक तो ये आ गई, एक ये है। 11,000 रुपए का नाम मेरे पास आ चुका है। इससे बढ़कर 5100 नहीं, 11,000 का नाम आ चुका है। वो हम 51,000 बोले थे। हाँ चलो, एक नाम आ चुका है वो और हमारे कोई हो स्वर्ण सौभाग्यवती, क्योंकि देखो, ये सौभाग्य इसलिए मिला है ताकि आप यहाँ पे आके विधि कर सके। सबसे महत्वपूर्ण विधियां करनी है। चलिए मात्र 11 में 1, 2, 2.5, पौने 3 हो गई 3। नाम बताइए। अंजलि जैन, उनका क्या है? अंकित, दोनों की राशि एक ही है। जोरदार तालियां बजाइए, ये सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। अब हम सीधे प्रवचन। हमारे बीच दुबेश जी, अंजलि जी भिंड से पधारे हुए हैं। कुमारी आरुषि जी, माही जी, वो आएंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे। और देखिए, आप देख रहे रैंप पर जो विराजमान हैं, रूर से पैदल चल करके सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर आए हुए हैं। पैदल चलकर आए ना? हाँ, रूर से यहाँ तक इनका नाम बल्लू भाई है। और पैदल पद विहार करते हुए कई लोग इनके साथ आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आए, गुरुदेव को श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उमेश भाई, पाद प्रक्षालन का आधा मिनट में चयन कर। चलिए प्रवचन के लिए, माता जी के प्रवचन के लिए आइए, निवेदन कर भैया जी। हाँ, श्रमणी यारिका माँ कीर्तिमती माता जी के चरणों में थोड़ा सा कुर्सी वाले पीछे कर लीजिए। थोड़ा सा बंदामी करते हुए माता जी से हम निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से अनुग्रहित करने की महान अनुकंपा करें। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सब लोग सामने बैठ सकते, जो कुर्सी छोड़ के बैठ सकते हैं। बढ़िया माँ जिनवाणी नीचे जमीन पर बैठकर सुनने का अलग अलग सौभाग्य होता है, एक अलग आनंद होता है। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदितीर्थंकरे प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे, तुम्हें चरणों में माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवे दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अभी जय में आनंद नहीं आया, सभी लोग हाथ ऊंचे करके जयकारा लगाएंगे, क्योंकि आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है और आज जन्म कल्याणक का महोत्सव हो रहा है। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य सुमति सागर महाराज की। समाधि सम्राट आचार्य विराग सागर महाराज की। मुनि सौम्य सागर महाराज की। मंचासीन विराजमान सभी मुनि राजों की। श्रमणी माँ कीर्तिमती माता जी की, समस्त मुनि यारिका संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जन्म हुआ है। मरु देवी की कोख से बालक तीर्थंकर ने जन्म लिया है।
कितनी खुशियाँ होती हैं जब तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ करता है। नरक गति में भी क्षण मात्र के लिए शांति का अनुभव होता है, और जब जन्म हुआ तो उस समय वैमानिक देवों के घंटे बजने लग जाते हैं, व्यंतरों के यहाँ भेरियाँ बजना लग जाती हैं, और भवनवासियों के यहाँ शंख और ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद होने लग जाता है, जय जयकार होने लगती है, और 12.5 करोड़ बाजे बजना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या महिमा है! सबसे अधिक पुण्यात्मा है तो तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान का वैभव सबसे अधिक है, परंतु वे उस वैभव को उपयोग नहीं करते। अभी आप लोग दृश्य देख रहे थे सौधर्म इंद्र का। सौधर्म स्वर्ग में सिंहासन अपने आप से कंपायमान हो रहा था। जब सिंहासन कंपायमान हुआ, उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से जाना कि क्यों मेरा सिंहासन हिल रहा है। देखा, अवधि ज्ञान से जाना, अरे भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बालक आदि प्रभु का जन्म हुआ है। कितनी खुशियाँ हुई। 7 कदम आगे चल करके उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया, और जो सची इंद्री ने देखा तो पूछने लगी, हे स्वामिन, आपने नमस्कार किसको किया है? तब उन्होंने बताया कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बालक आदिनाथ का जन्म हुआ है। सभी को आदेश दिया कि सभी को चलना है। सभी देवताओं के लिए कहा कि चलना है कहाँ? अयोध्या नगरी में। ये कौन सी नगरी है आज? अयोध्या नगरी है। और ऐरावत हाथी तुरंत तैयार हो गया। ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र बैठ करके अपने परिकर को लेकर के यहाँ अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है। और जैसे ही वह प्रवेश करने के बाद वहाँ प्रसूति गृह में जाने का अवसर आया तो वहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ कहा गया कि पुरुष प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तब सची से बोले कि सची आप जाइए और तीर्थंकर बालक को माता के पास से लेकर के आइए। वह कहती है कैसे जाऊं? तब उन्होंने एक युक्ति निकाली, मायामयी बालक को माता के पास सुला देना जिससे उनको कोई कष्ट भी नहीं होगा, और तुरंत जा कर के बालक को ले आओ, हमें दर्शन करना है। जैसे ही वह बालक को लेकर के आए, तीर्थंकर बालक का रूप कितना सुंदर था, इतना सुंदर कि देखो ये नेत्र भी तृप्त नहीं हो पाते हैं। जब सौधर्म इंद्राणी सची बालक तीर्थंकर तिथ्यं दमस्कारं नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो इच्छायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूजनीय गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुनिराजों की, जैन धर्म की।
मुनि श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की स्वर्ण सौभाग्यवती जो है ना वो अंदर पहुंचेंगे। भव्य आत्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में भगवान के जन्म का वर्णन करते हैं और उनके जन्म में होने वाले अतिशयों का बहुत वर्णन करते हैं। पहले हम जान लें कि जिनका जन्म हुआ है क्या वह कोई अलग प्राणी था कि जिसको अलग से बनाया गया हो, कि वह कोई ऐसी वस्तु कहीं एक जगह स्थापित है कि वहां से वह जीव नीचे आता है, जन्म लेता है, अवतार लेता है और अपना काम करके पुनः वापस चला जाता है। एलक जी, आज भगवान का जन्म हुआ और जन्म कल्याणक का दिन है। सबसे बड़ी बात है कि जैन दर्शन में अवतारवाद का खंडन है। हमारे यहां जो व्यक्ति भगवान बनता है वह एक बार यदि वह सिद्ध बन गया तो पुनः नीचे उतरकर नहीं आता। जब नीचे उतरने की प्रक्रिया हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में जब भी हम भी कोई भी भजन गाते हैं तो वीर बन के, महावीर बन के चले आना, लेकिन ध्यान रखना ये हमारे सिद्धांत के विपरीत है। हमारे पास कोई भी भगवान नीचे उतरकर पुनः वापस नहीं आते हैं। जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद किया है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद उसने अत्यधिक पुण्य का संरक्षण किया है, वही जीव तीर्थंकर के रूप में वर्तमान काल में आए हैं। कभी आप उनके पूर्व जन्मों की प्रक्रिया देखेंगे कि जो सामान्य थे वही विशेष बने हैं। माता जी, जो सामान्य थे वही विशेष बने हैं, वो जो सामान्य नहीं रह पाते हैं, विशेष बनने की प्रक्रिया में होते हैं, वे कभी विशेष बन ही नहीं पाते हैं। यहां पर सभी लोग बैठे हैं, विशेष लोग कौन कौन हैं? यहां पर कोई विशेष बैठा है क्या? नहीं, यहां पर विशेष हैं। आप लोग को ग्रस्तों से विशेष कौन है? साधु विशेष हैं कि नहीं? लेकिन सभी साधु आपस में सामान्य हैं। जब विशेषता की बात आती हो, जो स्वयं की बुद्धि को विशेष में लगाकर रखता है, पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी विशेष की बुद्धि को मूढ़ कहते हैं। पज्जय मूढ़ा पर समया, जो विशेष में लगा है उसे तो मूढ़ ही कहा है। मूढ़ अर्थात मूर्ख। क्या कहा? मूर्ख। पज्जय मूढ़ा पर समया, क्योंकि ध्यान रखना विशेष क्षण का है और सामान्य त्रकालिक है। विशेष क्षण में चला जाता है और सामान्य त्रकालिक होता है। आप बताइए, आपको त्रकालिक होना है कि क्षण भर में नष्ट हो जाना है? यज्ञनायक जी, त्रिकालिक होना है। यदि त्रिकालिक होना है तो सामान्य की ओर दृष्टिपात करो। जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, श्रीमती और राजा, कौन सा राजा? नाभि राय नहीं ना, राजा श्रीहांस। वज्र जंग की पर्याय में राजा वज्र जंग और राजा सोम जो श्रीमती की पर्याय में थे, उस समय सामान्य होकर ही मुनिराज को आहार दे रहे थे।
माता जी आप विशेषों से आहार ले नहीं सकती। आप जो सामान्य रूप में श्रावक आता है, यहां तक कि जितने भी साधक बैठे हैं ये सभी के सभी सामान्य श्रावक से आहार लेते हैं, विशेष श्रावक से आहार नहीं लेते। पवन भैया, देव पर्याय विशेष होती है और नरक पर्याय विशेष होती है। क्या नारकियों से आहार ले सकते साधु? क्या देवों से आहार ले सकते साधु? नहीं, सामान्य श्रावक से आहार लेते हैं। और तो और मुनिराज जब आहार को निकलते हैं तो मुद्रा लगाकर निकलते हैं, तो ये नहीं देखती कौन राजा है और कौन रंक है। वह तो मात्र अपनी विधि देखते हैं और जहां विधि मिलती है वहां पर आहार करने चले जाते हैं। यदि यज्ञनायक जी उस समय आपने अपने आप को विशेष मानना प्रारंभ कर दिया तो ध्यान रखना आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। सामान्य की जो साधना करता है वही विशेष बन पाता है। जिसने कभी सामान्य की साधना नहीं की, जो कभी सामान्य हुआ ही नहीं, ध्यान रखना जब तक सामान्य नहीं होगी तो घर में भी नहीं रह पाओगे। यज्ञनायक जी, काय की दुकान है आपकी? किराने का काम है। जब किराने में आप सेठ बनकर बैठते हो और सेठ बनकर बैठकर ग्राहकों को सामान देते हो, क्या आप घर में आकर सेठ बनते हो? महाराज जी कह रहे हैं कि सामान्य ही रहता हूं, क्या सेठ बनकर रहे तो क्या होगा? महाराज घर में बेमनस हो जाएगा, और बेमनस जितना बेमनस होगा उतना ज्यादा घर में विस्फोट हो जाएगा। माता जी, पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, उनके पास एक व्यक्ति आया। नई नए आचार्य भगवान का आचार्य पद हुआ था 2007 में, घोषणा उनकी 2005 में हो गई थी और पद की प्रतिष्ठा 7 में हुई। तो 7 में एक व्यक्ति आता है और विप्रण सागर जी आचार्य महाराज से कहता है कि महाराज अब आप आचार्य बन गए हो, आचार्य, अब आप थोड़ा तड़क भड़क कर रहा करो और तड़क भड़क रहकर शासन चलाया करो। तो आचार्य भगवान बहुत सहज हैं। माता जी, आपने बिमल बाबा को देखा होगा। अरे खूब साथ में रहे महाराज जी। बिमल सागर जी महाराज, आचार्य भगवान सुमति सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब दोनों के दोनों महाराज यहीं 13पंथी कोठी में, आश्रम में और 20पंथी कोठी में रहते थे, तो दोनों के दोनों सामान्य रहते थे, एक साथ रहे। जब आचार्य भगवंत आचार्य पद पर आसीन होते हैं तो अपने आचार्यत्व का निर्वाह करते थे, और जब आचार्य पद का निर्वाह होता था तब आचार्यत्व की बात करते थे, और जैसे ही जब आचार्य पद प्राश्चित आदि दे दिया उसके बाद सामान्य रूप से हो जाते थे। माता जी, कीर्तिमती माता जी, हम लोगों ने वही चीज हमने अपने गुरु के अंदर देखी है। जब पूज्य गुरुदेव को पट्टाचार्य पद पर बैठाया गया और पट्टाचार्य पद पर बैठाने के बाद कई माता जी महाराज जी थोड़े डर रहे थे। अब बोले पट्टाचार्य बन गए हैं, अब थोड़े विशेष हो चुके हैं, तो उनके पास जाएं कि ना जाएं। लेकिन आज भी उनके पास कोई छोटा बच्चा जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है तो वैसे ही पकड़ लेता है जैसे कोई सामान्य मुनि का भी पकड़ लेता है। इतनी सरलता उनके पास है। वो अपने आप को कभी विशेष नहीं बनाती, सामान्य बनाते हैं, और जैसे सामान्य बनते हैं लोग उन्हें विशेष अपने आप बना देते हैं। लोग अपने आप विशेष बना देते हैं। यजमान जी, विशेष पर्याय को प्राप्त हुए तीर्थंकर भगवान। कौन सी पर्याय को? विशेष पर्याय को प्राप्त हुए, लेकिन विशेष पर्याय को प्राप्त करने के लिए पहले उन्होंने सामान्य में ही 16 कारण भावनाओं को प्राप्त हुए। कौन सी भावना? 16 कारण भावनाओं को भाया,
और 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली कोई भावना है तो दर्शन विशुद्धि भावना है। कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन सबको हो सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना भाना विशेष के हाथ में होता है। विप्रणत सागर जी कहना, महाराज जी सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन विशुद्ध हो चुका है, सबका सम्यक दर्शन हो चुका है और सम्यक दर्शन विशुद्ध हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ ये मत लगाना कि सम्यक दृष्टि जीव को, जो जिसका सम्यक दर्शन हो चुका वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा ही करेगा। नहीं, वहां पर विशेष कंडीशन रखी गई है, विशेष परिस्थिति रखी गई है, जिनके दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन होने पर उसमें विशेष विशुद्धि होती है, वही दर्शन विशुद्धि कहलाती है। विशुद्धि समझते? भगवान भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, कामदेव बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि, लेकिन दोनों के दोनों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। बने तो सामान्य केवली बने, माता जी दोनों के दोनों सामान्य केवली बने तीर्थंकर के पुत्र होने के बाद भी, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। एक सठखंड का अधिपति और एक ने सठखंड स्वयं जीता, तो भी तीर्थंकर नहीं बन पाए, लेकिन विशेष पुण्यात्मा तो थे। गंधकुटी लगी लेकिन समूषण नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दर्शन की विशुद्धि में कमी थी। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद भी दर्शन की विशुद्धि में कमी थी, अर्थात दर्शन विशुद्ध नहीं हुआ था। और जिस समय दर्शन विशुद्ध होता है और उसके साथ 15 भावनाओं में से कोई एक भावना भाली जाए, तो अपने आप उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। यजमान जी, जो आप प्रवचन सुन रहे हो, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। जो अभी आप नृत्य कर रहे थे, जो अभी तीर्थंकर बालक को, जो पाषाण की प्रतिमा को भी तीर्थंकर बालक कह रहे थे, वह भी तीर्थंकर प्रकृति बंधने का कारण है। बोलो महाराज कैसे? क्योंकि आचार्य भगवान ने लिखा है तत्वार्थ सूत्र में, जब सूत्र लिखते हैं तो दर्शन बुद्धि के बाद उसमें एक शब्द लिखते हैं मार्ग प्रभावना। क्या लिखते? मार्ग प्रभावना। यहां पर आपको बात समझ में आ रही हो अथवा ना आ रही हो, फिर भी आप तीर्थंकर प्रकृति के बंध के निमित्तों को जोड़ रहे हो। राकेश भैया, बंध के निमित्तों को आप स्वयं जोड़ रहे हो। बोले महाराज कैसे? क्योंकि यहाँ पर बैठकर पुण्य की क्रियाएं कर रहे हो, शुभ की क्रियाएं कर रहे हो, दर्शन की विशुद्धि कर रहे हो, अर्थात आप अपने आने वाले भवों में वो प्रत्यय व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति बना रहे हो कि वह प्राप्त हो जाए। यजमान जी, आपने जब दुकान खोली थी तो पहले ही दिन जाके शटर खोल दी थी कि पहले माल भरा था? आपको बनी बनाई मिली थी और उसमें सामान रखा मिला था, तो पिताजी लेके गए थे। लेकिन जब पहले दिन दुकान खुली होगी, पहली बार दुकान खुली होगी, तो कुछ ना कुछ तो रखा होगा। पहले शुरुआत तो की होगी, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके शुरुआत करी थी कि नहीं? और जब शुरुआत करी होगी, उसी के बाद आपने माल बढ़ाना शुरू किया था। राकेश भैया, जब दुकान खुलती है तो दुकान खुलने के पहले उसमें माल भरा जाता है। क्या किया जाता? माल भरा जाता है। और यदि बिना माल के दुकान खुल जाए तो ग्राहक आएंगे क्या? आप हमारे सामने बैठे क्यों हो कि आए और सीधे माइक लगा दिया और माइक लगाने के बाद हमने बोलना चालू कर दिया? नहीं, पहले इस दुकान में पूज्य गुरुदेव ने माल भरा। क्या किया?
पूज्य गुरुदेव ने इस दुकान में पहले माल भरा और माल की क्वालिटी चेक करी, और जब क्वालिटी चेक हो गई कि हाँ ये माल काम का है, उसके बाद दुकान खोली गई और दुकान को ग्राहकों के सामने लाया गया। यदि दुकान में माल नहीं होता और दुकान खोल दी जाती पवन, तो क्या होता? दुकान फेल हो जाती। क्या हो जाती? फेल हो जाती। भगवान तीर्थंकर महावीर के सामने 5-5 दुकानें खुली थी। कितनी दुकानें? 5-5 दुकानें खुली थी, और पांचों की पांचों दुकानें जैसे ही तीर्थंकर महावीर की दुकान खुली, पांचों की पांचों दुकानें स्वयं ही फेल हो गई। उनके सामने 5 सर्वज्ञ खड़े हो गए, बोले हम भी सर्वज्ञ हैं, हम भी सर्वज्ञ हैं, हम भी सर्वज्ञ हैं। एक मस्करी गौशालक था जो भगवान महावीर के साथ रहता था, उनका अनुयायी था। जब भगवान महावीर 12 वर्ष की तब साधना कर रहे थे, तो राग के बस उनके पीछे पीछे घूमता जाता, और पता चला कि भगवान महावीर को सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई है, केवल ज्ञान हो गया है। और 64 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। विश्वरक्ष सागर जी कुछ नहीं कहा, तो मस्करी गौशाला कहता है कि सुनो, इसको तो सर्वज्ञ बनाने वाला मैं हूं। क्या कहता है वह? इनको तो सर्वज्ञ बनाने वाला मैं हूं, अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूं। क्योंकि दुकान जब सामने दुकान खुलने वाली हो, तो छोटे मोटे दुकान वाले भी अपने आप को बड़ी दुकान कहते हैं। विप्रण सागर जी, जैसे ही दुकान खुली, ना मस्करी गौशालक का पता चला, ना सुगत का पता चला, ना बिट्ठल का पता चला। जो दुकानें थीं वे अपने आप स्वयं ही बंद हो गईं, क्योंकि सभी तीर्थंकर बनना चाहते हैं कि हम तीर्थंकर हैं, हम तीर्थंकर हैं, हम तीर्थंकर हैं। लेकिन ध्यान रखना, तीर्थंकर पदवी ऐसी सामान्य पदवी नहीं है, सबसे उत्कृष्ट पदवी है। माता जी अभी कह रही थी कि तीर्थंकर अर्थात पुण्य का रूप। तीर्थंकर अर्थात मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट कोई पद है, उसका नाम तीर्थंकर है। और तीर्थंकर पदवी प्राप्त करना ऐसी सरल काम नहीं है। तीर्थंकर पदवी प्राप्त करना है तो उसके जैसी विशुद्धि बनानी पड़ेगी। जब वज्रजंग की पर्याय में थे, तब उन्होंने 2 बार उपसम श्रेणी को आरूढ़ किया। जब 2 बार उपसम श्रेणी को आरूढ़ किया, और उसी समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उपसम श्रेणी समझते हैं? उपसम श्रेणी अर्थात जितने भी 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, उन्हीं को दबा देना। राकेश भैया, आपको क्रोध आता है? गुस्सा आता है आपको? हाँ कि ना? आता है? कितना आता? देखो समय हो रहा है, सबको आहार करने भी जाना है। कितना आता? थोड़ा? थोड़े से ज्यादा? अच्छा, थोड़े से ज्यादा। उसको दबाते नहीं हो आप, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि वह क्रोध हमारा दब जाए। लेकिन दबता एक क्रोध की पर्याय, एक कसाय क्रोध, जिसके कारण व्यक्ति दबाने की, क्रोध को दबाने की कोशिश करता है। और जब वह क्रोध दबा लेता है, माताओं कल अपन कृष्ण लेस्या की बात कर रहे थे, नील लेस्या, कापोद लेस्या में व्यक्ति के अंदर क्रोध जब उत्पन्न होता है, वह क्रोध दबाना बहुत दुर्धर हो जाता है। मैं कैसे किसी व्यक्ति को छोड़ दूं? और वह क्रोध एक प्रकृति दबाने में हमें नानी याद आ जाती है। हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और 148 प्रकृतियों को दबाने में कितना पुरुषार्थ किया होगा। वज्र जंग की पर्याय में भगवान आदिनाथ ने 2-2 बार, कितनी बार? एक बार नहीं, 2-2 बार समस्त प्रकृतियों को दबा दिया। मोहिनी की प्रकृतियां पूरी दब चुकी थीं, लेकिन क्या कहें, काल क्षय हुआ, भव क्षय हुआ, और तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि में जाकर विराजमान हो गए।
जब सरवार सिद्धि में 33 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद पुनः जब नीचे उतरे, देखो 2 बार कर्मों को दबाया था, उसका फल आज आप सामने देख रहे थे। मेहनत रंग तो लाती है, पुरुषार्थ अपना फल देता है। कभी भी पुरुषार्थ निष्फल नहीं होता। मात्र पुरुषार्थ की फल की इच्छा जैसी आप कर रहे हो वैसा नहीं मिलता। पवन, पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ कभी असफल नहीं होता है। आपके मन माफिक, आपके मन की, आपके इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे? फेल हो गए। लेकिन ध्यान रखना, पुरुषार्थ फल तो देता है, चाहे अल्प दे या अधिक दे, फल देगा। और फल नहीं देगा तो अनुभव तो देगा ही देगा। एक अभी आपके सामने ये बल्ब जल रहे हैं ना, हेलोजन। पहले बल्ब आते थे लट्टू, लट्टू आते थे, लट्टू। किसने बनाया लट्टू? वो बल्ब किसने बनाया? कौन ने? रेडसन ने बनाया ना, एडिसन ने, थॉमस एडिसन। बिशु, थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हो चुका। कितनी बार? 1000 बार फेल हुआ। और जब फेल हुआ तो तुम्हारे जैसा कोई ब्रह्मचारी उनको मिल गया। बोले यार तुम बार बार फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो, इस काम को छोड़ दो। क्या कर दो? इस काम को छोड़ो, क्यों फालतू में दिमाग लगा रहे हो? लेकिन उसका उत्तर सुनना। बोले मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने इससे ये सीखा कि इन 1000 प्रकारों से बल्ब बन नहीं सकता है। कोई 1001वां प्रकार होगा, उससे वो बल्ब बन जाएगा। यज्ञनायक जी जैसे ही उसने 1000 वो जो गलतियां 1000 बार कर रहा था उनको नहीं किया, और 1001वीं बार जब उसने कोशिश करी, बल्ब बन गया और बल्ब चल गया। किससे? क्योंकि उसने अनुभवों को साथ में लेकर चला। जब भगवान 16 कारण भावना भाते हैं, उन 16 कारण भावनाओं में अतिचार नहीं लगवाते। सम्यक दर्शन में चलमल अवगाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना में चलमल अवगाढ़ दोषों से निवृत्ति का कार्य भी करते चले जाते हैं। तभी तो दर्शन विशुद्धि होती है। माता जी, दर्शन विशुद्धि होना बहुत पुण्य का काम है। पुण्य सबके पास है, पुण्य सबके लेकर आते हैं, लेकिन सच्चा श्रद्धान होना और श्रद्धान होने के लिए ज्ञान का क्षयोपशम होना बहुत कठिन है। विशु, श्लोक याद हो जाते? थोड़े थोड़े। पीयूष भैया से पूछो कितने मंत्र याद हो गए। अब उन्हें मुखाग्र पूरी प्रतिष्ठा पाठ याद है। किसके कारण? विशुद्धि के कारण। और जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना आपका कार्य होगा। पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ के साथ विशुद्धि भी बढ़ाओ। यदि विशुद्धि नहीं बढ़ाओगे, पुरुषार्थ करते रहोगे, काम करते रहना, खाली बाल्टी ऊपर नीचे करते रहना, पानी नहीं आएगा। थोड़ी सी विशुद्धि बनाओ, थोड़ी सी रस्सी और लंबी करो, जब कुएं में जाएगी तो कुछ ना कुछ पानी तो लेकर जरूर आएगी। विशुद्धि वह कुआं है जिसके कारण कर्मों की तपन रूपी गर्मी में गला तर हो जाता है। यजमान जी, 16 कारण भावनाएं भाव। कहना महाराज पंचम काल है। क्या है? पंचम काल है। उस पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो क्या करें? क्यों कभाना? लेकिन ध्यान रखना, दुकान खोलने के पहले दुकान में माल भरा जाता है। दुकान खोलने के पहले दुकान में माल भरा जाता है। इस पंचम काल में
क्या नहीं होता? मोक्ष नहीं होता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। राकेश भैया, यहाँ पर जितने भी साधक बैठे हैं इन सबको पता है मोक्ष नहीं होने वाला, और ना हम 9वें ग्रेवक जा पाएंगे, ना सर्वार सिद्धि जा पाएंगे। फिर भी यह साधक इस तपती हुई गर्मी में भी बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं। ये अपनी दुकान में माल भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी दुकान में माल भर रहे हैं, क्योंकि जब समय आएगा, चतुर्थ काल का सूर्य उदित होगा, और जब दुकान खोलेंगे तो फिर ग्राहक, मोक्ष लक्ष्मी ग्राहक बन के आएगी, तो फिर उन्हें लौटाने की चीज नहीं मिलेगी, लौटने का कोई बहाना नहीं मिलेगा, अपने आप ही वह अपने पास हो जाएगी। पंचम काल है। विशु कई मिलेंगे, बोले भैया का फालतू में लगो, तुम्हें भी स्वर्ग जाने और हमें भी स्वर्ग जाने, और महाराजों माताजियों को भी स्वर्ग जाने। लेकिन माताजी इन लोग बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि श्रावक भी स्वर्ग जाएगा और पंचम काल में जो मुनिराज माता जी हैं सब स्वर्ग जाएंगे। तो क्यों तप को ग्रहण करना, क्यों व्रतों को ग्रहण करना? मात्र स्वाध्याय करो, मात्र विशुद्धि बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, सोना पहनने में विशुद्धि अलग होती है और लोहे पहनने में विशुद्धि अलग होती है। यजमान जी, सोने का हार यदि गले में हो, चैन गले में हो, तो भाव अलग होते हैं। और यदि आपको पता चल जाए ये विंटेक्स की है, किसकी है? विंटेक्स की है, तो राकेश भैया कैसे भाव होंगे? भाव नहीं बनेंगे, बोलेगे हाउ डला है, चला गया तो चला गया। लेकिन सोने का चला जाए तो भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये सोने की दुकानें हो और आप लोहे की दुकानें हो। किसकी? ये सोने की दुकान है, क्योंकि चारित्र सोने की ही दुकान होती है। और जब चारित्र सोने की दुकान होती है, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम लोग इंद्रक विमान में मिलेंगे। किसमें? इंद्रक विमान में, जहां पर सर्व सुविधाएं होंगी, और आप लोग प्रकीर्णक में जाओगे बाहर। माता जी, पहले एक व्यवस्थाएं होती थी पुर को बसाने की, गांव को बसाने की। बीचों बीच महाजन रहते थे, बीचों बीच महाजन रहते थे। फिर क्रम क्रम से सबको बाहर बाहर, और जो स्पर्श नहीं किया जा सकता था उन लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता था। अब जो पंचम काल में कहते हैं सुबोध सागर जी कि आपको भी स्वर्ग जाना है और हमें भी स्वर्ग जाना है, बराबर है, आप भी स्वर्ग जाओ और हम भी स्वर्ग जाएं। हम लोग महाजन बनकर बीच के इंद्रक विमान में रहेंगे, और आप बाहर बाहर प्रकीर्णकों में यदवा तदवा डले मिलोगे। किनके जैसे? किलवेश आदि देवों के बराबर वहां पर आप मिलोगे। तो व्यंतर जाति की तो बात में मिलेंगे, व्यंतर नहीं बना रहे, व्यंतर नहीं बना रहे, ऊपर ही लेके जा रहे हैं, सौधन में स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। लेकिन वहां भी आपको वैसा व्यवहार होगा कि जैसे यहाँ पर अब वर्तमान में जिनको स्पर्श नहीं किया जाता उनके जैसा किया होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये सोने की दुकान है, इंद्रक में जाओगे। और ध्यान रखियो, अभी आपको पता है कि कोटा चलता है, यूजीसी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो कहते कि आप पर हमने बहुत, यानी उन्होंने, आप लोगों ने उन पर बहुत अत्याचार किया है। आपने अत्याचार नहीं किया, उनकी मानसिकता में अत्याचार हुआ है। हमें छोटा क्यों समझा गया? क्योंकि अभिमान सबसे ज्यादा दुख देता है। क्या होता है? अभिमान सबसे ज्यादा दुख देता है। समय हो रहा है, बस बात कहता हूं पूरी। राकेश भैया, यदि आप कुर्सी पर बैठे हो और आपको हम कुर्सी से उठाकर नीचे बिठवा दें, आपका अपमान हो गया, हाँ कि ना? यदि मैं आपको अपने बगल में बिठाकर रखा हूं और यहां से उठाकर आपसे कह जाओ पीछे बैठ जाओ, ये आपका अपमान हो गया। और जैसे ही यहाँ पर आप बैठे थे, हम लोग जब इंद्रक विमान में बैठेंगे, आप प्रकीर्णक में जाओगे, आपका मान भी वहाँ संक्लेशित हो जाएगा। क्योंकि देवों के पास सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन एक और एक मात्र मान का सुख नहीं है। ईर्षा नाम का दुख ही दुख है। इतनी ईर्षा होती है दूसरे की
वैभव को देखकर वहां ईर्षा उत्पन्न होने लगती है, वही ईर्षा उन्हें पाप का बंध करवाती है। इसलिए ध्यान रखना, जो आपसे कहें कि महाराज भी मोक्ष स्वर्ग जाने वाले हैं और हम भी स्वर्ग जाने वाले हैं, तो उनसे कहना भैया हमें ईर्षा में नहीं मनना, हम तो व्रती बनेंगे और व्रती होकर जब स्वर्ग में जाएंगे तो इंद्रक विमान में बिना किसी से राग द्वेष करे वहाँ पर रह लेंगे, और जब चतुर्थ काल आएगा तब हम स्वयं नीचे उतरकर मोक्ष की सीढ़ी की ओर चले जाएंगे। आज क्या है? जन्म कल्याणक है। भगवान के ऊपर क्षीरोदधि का जल ढाला जाएगा और उनका जैसा जल रहता है उनके अंदर वैसे ही करुणा के कारण उनका रक्त होता है। उनकी करुणा के कारण रक्त होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके आंचल में दूध आ जाता है। मात्र आंचल में दूध आता है, उसका पूरा शरीर दुग्धमय नहीं होता है, लेकिन तीन लोक के नाथ जिनके रग रग में प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है, उनका शरीर का मांस भी, उनके शरीर का रक्त भी श्वेत होता है। किसके कारण? एक माँ को मात्र अपने बच्चे से वात्सल्य होता है और तीर्थंकर प्रभु को सभी जीवों के प्रति वात्सल्य होता है। इतना महत्व होता है 16 कारण भावनाओं के भाने वाले पुरुष के पास कि जिसको सभी प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य हो जाता है। ध्यान रखना, अब वात्सल्य के धनी कल आने वाले हैं। कल लेने चलोगे कि नहीं? कौन कौन चलेगा पूज्य गुरुदेव को लेने? 2-3 ही हाथ उठ रहे। जाओगे कि नहीं जाओगे? याद है कि कल सुबह गुरुजी आने वाले हैं। अभी तो हम लोग तो आरुष थे, थोड़ी बहुत झुरमुट आपको रोशनी दे रहे थे। कल सूरज आने वाला है। माता जी, कल पूज्य गुरुदेव पधारने वाले हैं और जिनके सानिध्य में यह पंचकल्याणक चल रहा है, कल वह दीक्षा देने वाले हैं। कल दीक्षाएं हैं, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता था कल दीक्षाएं हैं। अब बताओ, कल 75 दीक्षाएं हैं। हाँ, 75 दीक्षाएं हैं कल। अब ध्यान रखना, अब गुरुजी कल दीक्षाएं देंगे। जब गुरुजी आएंगे तो आप लोग लेने चलोगे कि नहीं? चलोगे ना? कल सुबह पूज्य गुरुदेव 8 बजे तक, 7:45-8 बजे तक आ जाएंगे। सभी अपन जुलूस के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ इस धरती के देवता के राजा को लेने चलेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव आएंगे तो ऐसे झूल बोल नहीं, एक अपन ने ढपली बजा ली नहीं। जब अपन व्यवस्थित तरीके से जाएंगे, सभी श्री संघ, आरिका संघ, मुनि संघ, छुल्लक संघ, छुल्लिका संघ, सब जाएंगे, पूज्य गुरुदेव की आगवानी करेंगे। और उन गुरुदेव के आने पर जब वो आएंगे और यहाँ पर 75 दीक्षाएं देंगे। कितनी दीक्षाएं? 75 दीक्षाएं देंगे। जब हम दीक्षाएं देखेंगे और अपने भाव बनाएंगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि आप सभी की भी दीक्षा हो और आप सभी भी तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करें। बोलो पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। मुनि श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। ठीक, अब जुलूस, जन्माभिषेक का जुलूस यहाँ से प्रारंभ होगा। सबको भगवान के साथ चलना है। जन्माभिषेक जुलूस में सबको चलना है, क्योंकि कहा है कि जो भगवान के साथ 2 कदम भी चलता है, जीवन पर्यंत भगवान का आशीर्वाद उसके साथ चलता है। इसलिए जन्माभिषेक जुलूस में सब आएंगे और जुलूस यहाँ पर आएगा। यहीं पर पांडुकशिला में जन्माभिषेक होगा और 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे से जिन सहस्त्र नाम हवन होगा, जिन सहस्त्र नाम हवन, उसके बाद 3 बजे से बधाइयाँ होंगी और 4 बजे पुनः गुरुदेव मंचासीन होंगे और प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ द्योत, ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।
देखिए हमारे मध्य में गुरुदेव मुनिराजगण विराजमान। आर्य दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की पुण्यधरा सिद्ध भूमि श्री सोनागिरी जी में परिक्रमा मार्ग के प्रथम जनालय श्री चंद्र प्रभु शरणम तीर्थ धाम में प्रथम बार हो रहे श्री 1008 मच्चिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब त्रिकाल चौबीसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत जन्म कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने अपने हृदय में प्रभु के प्रति बसे भक्ति भाव को साकार रूप देखते हुए उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल पुनः आपसे होगी भेंट कार्यक्रम के अगले दिन की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। नमनकर्ता श्री प्रवीण जैन, श्रीमती निशा जैन, सागर धर्म चैरिटेबल फाउंडेशन।